विपक्षी दल इस समय सवाल आपकी कार्यशैली पर उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है, क्या कहेंगे? जिस तरह से बजट का पूरा प्रावधान लागे, आपने देखिए मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत है 7 लाख की जो स्लैब की है इनकम टैक्स की, लेकिन यहाँ पर आप अमृत काल जिसको नाम दे रहे हैं, विपक्ष उसको कह रहे हैं कि मित्र काल और चुनावी चश्मे के साथ देखा जा रहा है कि अगली प्रधानमंत्री की कुर्सी की सीढ़ी यहीं से होकर निकलेगी, क्या करेंगे? देखिए, विपक्ष अगर अपना राजनीतिक चश्मा उतार के देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वो तो बड़ा है, क्योंकि ईमानदारी आई, लोगों को विश्वास आया कि सरकार को अगर टैक्स पे करते हैं तो सरकार एक एक रुपया गरीब के कल्याण के लिए खर्च करती है, चाहे वो मुफ्त वैक्सीन हो, मुफ्त में अनाज की बात हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज देने की बात हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात हो। 12 किलोमीटर सड़क बनती थी नेशनल हाईवे की कांग्रेस की सरकार में, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनता है। कांग्रेस के समय 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज लगभग 9 किलोमीटर बनती है, आज 9 किलोमीटर बनती है। तो कैसे फर्क पड़ा? यहां हमने सिस्टम को जवाबदेह किया है और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए देश में निवेश आ रहा है। और शायद कांग्रेस को ये बातें लगातार चुभेंगी ही, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उनको हर साल वो उठाते थे कि मध्यम वर्ग को छूट दो, मध्यम वर्ग को छूट दो, गरीब के, अब इनको लगा हमने गरीब के लिए सब कुछ कर दिया, फिर इन्होंने मध्यम वर्ग की बात उठानी शुरू की। अब मध्यम वर्ग के लिए भी कर दिया है। अब देखिए, 9 लाख रुपए वाले को अगर 45,000 रुपए केवल देने पड़ते हैं तो उसकी बचत कितनी होती है? परिवार में 2 लोग हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 15 लाख की आय वाले के लिए अगर इतना पैसा बचता है, केवल उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, तो परिवार की बचत लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर चले जाती है। तो कांग्रेस के पास तो जवाब कोई नहीं बचा, अभी ऐसे ही प्रश्न उठा